जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू स्टडी कैपिटल। मेरा नाम संस्कार शुक्ला। आप बीएचयू में एडमिशन तो लेना चाहते हो, लेकिन आपको बीएचयू का एडमिशन प्रोसेस ही नहीं पता। तो आज के वीडियो में हम समझ लेंगे, ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट नहीं करूंगा मैं। एंड वीडियो के आखिर में मोस्ट इंपॉर्टेंटली मैं तुमको 2021, 22, 23, 24 एंड 25 की ऑफिशियल पीवाईक्यूज देके जाऊंगा। ठीक है, तो अब तक जो तुम मटर गश्ती कर रहे हो, पढ़ाई लिखाई कर नहीं रहे हो, तो 2025 का पेपर उठाना, 60 मिनट का टाइमर लगाना एंड सॉल्व करके देखना भी कितना तुमसे बन रहा है। क्योंकि बीएचयू सिर्फ सपना देखने से नहीं मिलेगा, है ना। 14 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं, बहुत कम सीट होती है बीएचयू में, तो पढ़ाई करना स्टार्ट कर देना। जो छोटा बहुत मोटिवेशन है वो आपको मैं देके जा रहा हूँ। अब पूरा एडमिशन प्रोसेस क्या होता है भैया, फॉर्म भरने से लेके जब मैं बीएचयू के स्वतंत्रता भवन आके अपना डॉक्यूमेंट का ऑफलाइन वेरिफिकेशन कराऊंगा, तब जाके पूरा प्रोसेस खत्म होता है और फाइनली बीएचयू के स्टूडेंट बनते हो। उसके बाद जाके तुम वीटी में, जो कि विश्वनाथ टेम्पल है, वहाँ कोल्ड कॉफी और समोसा की पार्टी कर सकते हो। लेकिन ये सब होने के लिए आपको काउंसलिंग से गुजरना पड़ेगा, आपको अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से गुजरना पड़ेगा, आपको कट ऑफ जाना पड़ेगा, आपको अपडेट वाला रूल समझना पड़ेगा बीएचयू का। धीरे धीरे समझना शुरू करते हैं यहाँ पर लोग। और एक और चीज़, मैं कोई भी बकवास नहीं करूंगा, जो भी अपन बात करेंगे ऑफिशियल डाटा से करेंगे। ठीक है, मैंने बीएचयू का यूजी का ऑफिशियल बुलेटिन ओपन करके रखा हुआ है, तुम चाहो तो खुद भी पढ़ सकते हो, लेकिन इतना टाइम नहीं मिलेगा तुमको इसको पढ़ने का। आप पढ़ाई करो, बाकी काम वाली चीज मेरे पे छोड़ो, मैं कवर कर रहा हूँ। अब सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि बीएचयू के पूरे काउंसलिंग प्रोसेस में या हमारे पूरे एडमिशन में होता क्या है। तो सबसे पहले तो भैया हमारा फॉर्म आ गया था, है ना। हमारा फॉर्म आ चुका है, अपन ने फॉर्म भर भी लिया है। अब फॉर्म के बाद हमको पता है कि मई में हमारा पेपर है, 11 मई से हमारा पेपर है, ये सबको पता है। पेपर होने के बाद आपकी आएगी आंसर की, और यहाँ पर सबसे ज्यादा रोना धोना है, क्योंकि भैया हमारे बहुत सारे बच्चों ने फॉर्म भरा है। तो जीएटी का क्या होगा, मल्टीपल शिफ्ट में एग्जाम होगा, मल्टीपल शिफ्ट होगा, तो साथ में नॉर्मलाइजेशन भी होगा, जिसके मैं जरा भी सपोर्ट में नहीं हूँ, क्योंकि कई बार पेपर का शिफ्ट बहुत ईजी होता है, कई बार बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, तो पूरा किस्मत के भरोसे होता है। लेकिन हम कुछ कर नहीं सकते, अल्टीमेटली होने तो यही वाला है। तो सबसे पहले क्या होगा, मई में हमारा पेपर हो जाएंगे। देन मई के बाद जून में, ऑलमोस्ट मान के चलो जून के स्टार्टिंग फर्स्ट वीक में, 1 से 7 जून के अंदर हमारी आंसर की आ जाएगी। आंसर के आने के बाद ऑलमोस्ट 30 जून तक, लास्ट जून तक हमारा एनटीए हमको रिजल्ट दे देगा। रिजल्ट का मतलब क्या है कि मेरे जीएटी में और मेरे डोमेन में नॉर्मलाइजेशन होने सबके होने के बाद और मेरे लैंग्वेज में कितने नंबर आए हैं। तो आपको अपने नंबर पता चले जाएंगे कि भैया आपने जीएटी में, आपने डोमेन में, लैंग्वेज आपने कितने नंबर स्कोर करके रखे हुए हैं। जब ये हो जाएगा तो जितनी भी इंडिया की सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं वो अपना काउंसलिंग पोर्टल ओपन करना शुरू करेंगी, काउंसलिंग पोर्टल ओपन करना शुरू करेंगी। ठीक है, अब यहाँ का एनटीए काम खत्म है। एनटीए ने आपका पेपर करा दिया, आपको अपने मार्क्स बता दिया, एनटीए अब रफू चक्कर, एनटीए का कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ पे क्या होगा, जैसे जून का टाइम हो जाएगा, तो सबसे पहले जो सबसे तेज काम करता है इस चीज में, नो डाउट उसकी मैं तारीफ करूंगा, दिल्ली यूनिवर्सिटी। ठीक है, दिल्ली यूनिवर्सिटी सबसे पहले अपना काउंसलिंग पोर्टल को ओपन कर देता है। उसके बाद बीएचयू थोड़ा सा लेट लपाट काम करता है ना। तो बीएचयू ऑलमोस्ट जून के एंड तक हमारा रिजल्ट आएगा, जुलाई के ऑलमोस्ट 15-16 जुलाई तक बीएचयू अपना काउंसलिंग पोर्टल के लिए पोर्टल ओपन करेगा। पोर्टल ओपन में क्या होता है भैया, पोर्टल ओपन होने के बाद ही आप जब बताओगे ना बीएचयू को कि मुझे मेरे इतने मार्क्स आए हैं, मुझे इस कोर्स में एडमिशन लेना है, मैं इस कैटेगरी का स्टूडेंट हूँ, मेरा नाम ये है, मेरी जानकारी ये है, मेरे 10वीं में इतने नंबर आए थे, मैंने इसका पेपर दिया था जीएटी में। और फिर आप जब अपने मार्क्स अपलोड करोगे, अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन अपलोड करोगे, अपने सब्जेक्ट के बारे में अपलोड करोगे, आपको किस में एडमिशन लेना है, बीए में, बीएससी में, बीकॉम में, बीएलएलबी में, तो बीएचयू ऑलमोस्ट 1 महीने तक अपना काउंसलिंग पोर्टल ओपन करके रखता है। एंड इसी में आपको अपने डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड करने होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको अपने डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड करने होते हैं। आपकी 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट अगर रिजल्ट आ चुका होता है, ये सब चीज़ें आपको अपलोड करनी पड़ती है। ठीक है, अभी ऑलमोस्ट जुलाई से लेकर, ऑलमोस्ट बीएचयू 15 जुलाई से लेके जून से लेकर, ऑलमोस्ट बीएचयू जून में हमारा रिजल्ट आ जाता है, जुलाई से लेकर 15, 20 या 30 जुलाई तक बीएचयू का काउंसलिंग पोर्टल ओपन रहता है। 30 जुलाई तक, ठीक है, 30 जुलाई तक बीएचयू का काउंसलिंग पोर्टल ओपन रहता है। अगर हम थोड़ा जल्दी बात करें तो मान लो अगर जून में ही रिजल्ट आ जाता है, बीएचयू थोड़ा जल्दी काम करेगा, तो 1 जुलाई को ही बीएचयू अपना काउंसलिंग पोर्टल ओपन कर देगा, और 30 जुलाई तक आपके पास पूरा टाइम रहता है कि आप बीएचयू में अपने जाके अपने नंबर भरो अपने पोर्टल में, और कितना मार्क्स चाहिए, और मतलब कितने तुम्हारे मार्क्स आए, और अपना कोर्स सेलेक्ट करो। उसके बाद आती है हमारी भैया कट ऑफ। कट ऑफ आती है सब्जेक्ट वाइज, कट ऑफ आती है। ठीक है, मैं तुमको दिखा भी दूंगा, मैं ऑफिशियल कट ऑफ लाया भी हूँ तुम्हारे लिए, ये रही। ठीक है, ऑफिशियल कट ऑफ में लाया भी, इसके बारे में अपन बाद में बात करेंगे, अभी यहाँ पे ध्यान दो, है ना। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका ऑनलाइन ही तरीके से होता है। अगर आपके ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई दिक्कत होती है तो बीएचयू आपको यहीं पे रिजेक्ट कर देगा, आपका कट ऑफ में देखा भी नहीं जाएगा आपके बारे में। ठीक है, यहाँ बीएचयू भैया क्यों रिजेक्ट कर देगा, क्योंकि कई सारे लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ही नहीं समझ पाते बीएचयू का। जैसे मान लो मुझे बीएलएलबी करना था और मैं हिस्ट्री का पेपर दे के आ गया हूँ, और भले मैंने बीएलएलबी कोर्स चूज कर लिया, बीएचयू मुझे बीएचयू को बीएलएलबी के लिए हिस्ट्री चाहिए ही नहीं था, हिस्ट्री डोमेन चाहिए नहीं था, आप पेपर दे के आ जाओगे तो आप यहीं पर डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। और आप अगर आपके डॉक्यूमेंट्स गलत होते हैं, मान लो आपने ओबीसी कैटेगरी के बारे में अपने आपको एनरोल करके रखा था, लेकिन आपके पास ओबीसी कैटेगरी का सर्टिफिकेट नहीं है, देन नो डाउट आपको वहाँ पे हटा दिया जाएगा, है ना। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी आपके ऑनलाइन तरीके से ही होता है यहाँ पर। और फिर हर सब्जेक्ट की लिस्ट आ जाती है, जैसे हम कहते हैं फर्स्ट कट ऑफ। मैं तुमको यहाँ पे एक्जैक्टली डेट दिखा रहा हूँ, बीएचयू 2025 की लिस्ट ऑफिशियल वेबसाइट से दिखा रहा हूँ मैं तुम लोगों को। और यहाँ पे देखो 11 अगस्त को पहली लिस्ट आई थी, 11 अगस्त को। तो ऑलमोस्ट 30 जुलाई तक का टाइम होता है, बीएचयू 10 दिन के अंदर निकाल देता है पहली कट ऑफ। और यहाँ पे
हर मतलब बीए की, बीएससी की, बीकॉम की पूरी 89 पेजेस की पीडीएफ है। बीएचयू ने हर सब्जेक्ट की लिस्ट निकाल के रखी हुई है, आप देख लो ना, ठीक है। मैं इसको तुम्हारे लिए उसमें ऐप पे मैंने अपलोड भी करके रखा हुआ है, तो अगर तुमको जाके अपनी कट ऑफ चेक करनी है तो वहां जाके चेक कर सकते हो, ठीक है। अब ऐसा करते करते क्या होता है भैया, ऑलमोस्ट हमारे जुलाई में पूरा अगस्त में हमारी कट ऑफ आती है, क्योंकि एक कट ऑफ में तो बीएचयू का एडमिशन हो नहीं जाता है ना। तो हमारी पूरी कट ऑफ आती है, पूरे अगस्त में हमारी कट ऑफ आती रहती है, फर्स्ट राउंड की, सेकेंड राउंड की, थर्ड राउंड की, फोर्थ राउंड की। और ऑलमोस्ट मान के चलो सितंबर में आप लोगों को, जिन लोगों का भी फाइनली एडमिशन हो जाता है, तो बीएचयू का नोटिस आता है सितंबर में कि अब जिन लोगों का भी एडमिशन हो चुका है, आप लोगों ने जो डॉक्यूमेंट हमको ऑनलाइन दिखाए थे, एक बार उसको साक्षात हमारे यहाँ पे लाके दिखा दीजिए। आप जैसे उन डॉक्यूमेंट्स को फाइनली, क्योंकि आप अपना फी पेमेंट कर दोगे, सब चीज़ें कर दोगे, तो फिर आपको बीएचयू से एक वो आ जाएगा, ऑफर लेटर आ जाएगा। ऑफर लेटर नहीं, उसको कॉलिंग लेटर, कॉल लेटर कहते हैं, कॉल लेटर कहते हैं उसको, एडमिट कार्ड भी लोग कहते हैं। तो कॉल लेटर आपको लाना पड़ेगा। आपने जितने भी आपने डॉक्यूमेंट जमा किए थे, 10वीं की, 12वीं की मार्कशीट, अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट, वो सब आप ऑफलाइन लेके आओगे, यहाँ पर आप उसको ऑफलाइन सबमिट करोगे, आपको तब बीएचयू का आईडी कार्ड दे दिया जाएगा। एंड फाइनली तब आप प्रॉपर बीएचयू के स्टूडेंट बन चुके हो, फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप आराम से पार्टी कर सकते हो, कोल्ड कॉफी पी सकते हो वीटी में, फाइनली वो चीज़ें हो चुका है। लेकिन फिर भी बीएचयू की कुछ सीटें नहीं बचती हैं, तो ऑलमोस्ट सितंबर लास्ट तक जितनी भी सीटें बची रह जाती है, बीएचयू उसके लिए स्पॉट राउंड काउंसलिंग कराता है। तो उसमें जो भी बच्चे बचे रहते हैं, वो स्पॉट राउंड में आपके जो भी सीटें बची रह गई, उसमें स्पॉट राउंड में आके एडमिशन ले सकते हैं। अब एक और चीज़ होता है भैया, मान लो मुझे पहले राउंड में एडमिशन मिल गया, लेकिन मुझे मिला सब्जेक्ट साइकोलॉजी, लेकिन मुझे इकोनॉमिक्स चाहिए था, तो क्या होता है, तो वहां पे बीएचयू अपना अपडेट रूल यूज करता है कि अगर आपको फर्स्ट राउंड में हिस्ट्री मिल गया है, तो आप सेकंड राउंड में काम करो, अपने सब्जेक्ट को लॉक मत करना, अपडेट में रहने देना। अगर इकोनॉमिक्स कट ऑफ उतनी कम जाती है जितने आपके मार्क्स हैं, तो आपको मैं साइकोलॉजी से हटा के इकोनॉमिक्स में रख दूंगा, अगर आपने इकोनॉमिक्स को ऊपर प्रेफरेंस में भर के रखा होगा। इसका मतलब क्या है भैया, जब मैं बीएचयू में अपना कोर्स सेलेक्ट कर रहा होता हूं, तो अपना मैं सब्जेक्ट भी सेलेक्ट करता हूं। तो मान लो मैंने पहले में इकोनॉमिक्स रखा, सेकंड में मैंने हिस्ट्री रखा। अब पहले राउंड में कट ऑफ गई 200 नंबर, और मेरे भी 200 नंबर आए थे, ठीक है, और हिस्ट्री कट ऑफ गई 200 नंबर, तो बीएचयू मुझे 200 नंबर दे देगा, और हिस्ट्री नंबर मुझे अपना हिस्ट्री वाला सब्जेक्ट मिल जाएगा। अगले राउंड में कट ऑफ मान लो इकोनॉमिक्स चली गई 200 नंबर, है ना, थोड़ी कट ऑफ कम चली गई, तो बीएचयू मेरे हिस्ट्री को अपग्रेड करके मुझे इकोनॉमिक्स में दे देगा। उसे हम कहते हैं अपडेट एंड लॉक रूल। वो जब काउंसलिंग होगा, मैं आपको उसके बारे में बहुत डिटेल समझाऊंगा, लेकिन ये पूरा हमारा पूरा काउंसलिंग प्रोसेस, हमारा पूरा एडमिशन प्रोसेस होता है बीएचयू को रिलेटेड होगा, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को कोई मन में डाउट रह नहीं गया होगा, लेकिन फिर भी अगर कोई डाउट रह गया हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में बता देना। एक और चीज़ भैया, आपने हमको ना एक चीज़ को लेकर डरा दिया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर, कि मैंने सही सब्जेक्ट भरे या नहीं भरे हैं। तो उसके बारे में तुमको मैं रास्ता बता देता हूँ। देखो, तुम्हें सीयूटी पीजी माना, ठीक है, ये सीयूटी यूजी की ऑफिशियल वेबसाइट है। यूनिवर्सिटीज़ में आना, यूनिवर्सिटीज़ मानने के बाद तुम यहाँ पे अपना सेंट्रल यूनिवर्सिटी क्लिक करना, ठीक है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी क्लिक करना। यहाँ पे आपको थर्ड नंबर पे बीएचयू देखने को मिल जाएगा, बीएचयू में क्लिक करना। और यहाँ बीएचयू ने बता के रखा हुआ है कि अगर आपको मेरे यहाँ से बीए एलएलबी करना है, तो आपको इंग्लिश प्लस हिंदी किसी एक लैंग्वेज का पेपर देना पड़ेगा, प्लस जीएटी का पेपर देना पड़ेगा। यहाँ बीएचयू ने बता के रखा हुआ है, अगर आपको मेरे यहाँ से बीकॉम करना है, बीएससी करना है, बीए करना है, कुछ भी करना है, तो किसका पेपर देना पड़ेगा। इसके ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो ऑलरेडी बना के रखा हुआ है बीएचयू एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, आप जाके उसको देख सकते हो, या तो आप खुद जाके ऑफिशियल वेबसाइट से यहाँ से चेक कर लेना, आपको यहाँ से पता लग जाएगा, है ना। एंड वहीं पर आपको ऐप के अंदर ही मैंने ऑफिशियल कट ऑफ भी अपलोड करके रखी हुई बीएचयू की, तो आप जाके ये भी चेक कर लेना कितनी कट ऑफ जाती है, ठीक है। अब बात कर रहे थे भैया, आपने कुछ पीवाईक्यू जैसा हमको बताया था कि हमको आपको ऐप के अंदर हमको पीवाईक्यूज मिल जाएंगे, बाकी सब चीज़ें मिल जाएंगी, तो वो सब चीज़ें कैसे मिलेंगी, एंड उसी के साथ साथ अगर मुझे आपके साथ जुड़ के तैयारी करनी है, तो हम कैसे जुड़ के तैयारी कर सकते हैं, देन आप हमारा मंजिल बैच ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। इसके प्राइस अभी बहुत ही कम करके रखे हुए हैं, एंड अगर तुम सीरियस हो तभी बैच को ज्वाइन करना। मैं तुमको एक चीज़ प्रॉमिस करता हूँ, अगर तुमने अच्छे से पढ़ाई करने को तुम रेडी हो, देन नो डाउट आपके यहाँ से क्वेश्चन में, आपको यहाँ से क्वेश्चन जो हम पढ़ा रहे हैं वहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। कोई अगर तुमको ये बोल रहा है ना कि जो मैंने पढ़ाया वही आएगा, वो तुमको उल्लू बना रहा है, ऐसा कभी नहीं होता, ठीक है। नॉर्मली हमारे पेपर में क्या होता है, हम जो चीज़ जैसे कि जो भी चीज़ें लोग पढ़ा रहे होते हैं, उन्होंने कभी लाइफ में खुद सीयूटी यूजी नहीं दिया है, हमने सीयूटी यूजी दिया है, हमने सीयूटी पीजी भी क्लियर करके रखा हुआ है बीएचयू से, लेकिन तुमको कोई शॉर्टकट नहीं दे पाऊंगा मैं, ठीक है। अल्टीमेटली तुमको पढ़ाई ही करना पड़ेगा। अगर मैंने परसेंटेज पढ़ाया, तुमने परसेंटेज पढ़ाया, अगर तुमने उसको अच्छी से प्रैक्टिस नहीं की, तो तुम्हारा एक्यूरेसी कम होगा। अगर बगल वाले ने आपने ज़्यादा अच्छे से पढ़ाई करके रखी हुई, उसने परसेंटेज को बहुत अच्छे से कवर करके रखा हुआ है, देन उसकी एक्यूरेसी ज़्यादा अच्छी होगी, उसका टाइम मैनेजमेंट ज़्यादा अच्छा होगा आपसे, है ना। कोई शॉर्टकट नहीं है बीएचयू को क्लियर करने का, आपको बस पढ़ाई ही करना पड़ेगा। एंड आप ज्वाइन कर सकते हो बैचेस को, आपको बीएलएलबी के बैचेस, बीकॉम के बैचेस, एंड आपको बीएससी के बैचेस, सारे बैचेस मिल जाएंगे इन अ मोस्ट अफोर्डेबल प्राइस। इतना अच्छा प्राइस आपको पूरे यूट्यूब में कहीं पर भी नहीं मिलेगा आपका। जैसे ये बीएलएलबी का बैच की बात करें, जिसमें हम आपको जीएटी प्लस लैंग्वेज पढ़ाएंगे, या अगर हम बीए ऑनर्स बैच की बात करें, ठीक है, बीए ऑनर्स बैच की बात करें जिसमें जीएटी प्लस लैंग्वेज आता है, एक्जैक्टली सेम प्राइस रखा हुआ है, ठीक है, एक्जैक्टली सेम प्राइस रखा हुआ है। आपको पूरा का पूरा बैच केवल और केवल 1499 में मिल जाएगा, 1499 में।
एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसमें तुमको टेस्ट सीरीज फ्री मिलेगी, टेस्ट सीरीज का एक भी पैसा नहीं लगेगा। और इसके बाद ये बैच परचेज करने के बाद जो आगे आपका क्रैश कोर्स आएगा और जो आपका रिवीजन बैच आएगा वो आपको बिल्कुल फ्री मिलेगा। उसका आपको एक भी रुपए देने की आवश्यकता नहीं है, वो आपको उसमें आपको एक भी रुपए देने की आवश्यकता नहीं है रिवीजन बैच में एंड क्रैश कोर्स वाले बैच में। क्या क्या फीचर्स मिलेंगे भैया? आपको लाइव क्लासेस मिलेंगे, अगर आप लाइव क्लास नहीं देख पाते तो आप रिकॉर्डेड देख सकते हो। स्टडी मटेरियल आपको बना बनाया मिलेगा, क्योंकि ना तो नोट्स बनाने का टाइम है ना तो नोट्स बनाना इस समय, क्योंकि इतना टाइम नहीं है तुम्हारे पास नोट्स बनाने का, ये सब चीज़ें करने का। नोट्स तुमको बने बनाए मिलेंगे, ठीक है। आपको पीवाईक्यू का डीप एनालिसिस करके बताया जाएगा, क्योंकि वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। आप जब बैच ज्वाइन करोगे एंड बैच में मैंने एक स्ट्रैटेजी सेशन कवर करके रखा हुआ है कि हमारा अगला 2 मंथ में हम कैसे पढ़ाई करने वाले हैं, कैसे हम बीएचयू को क्लियर करेंगे। अगर आपको स्ट्रैटेजी सेशन देखने के बाद भी अगर आपको लगेगा कि यार नहीं मुझे मतलब मुझे सही नहीं लग रहा है, मैं आपका पूरा का पूरा पैसा लौटा दूंगा। लेकिन वो स्ट्रैटेजी सेशन देखने के बाद अगर तुम थोड़ा सा भी ईमानदार हो, थोड़ा सा भी अपने लिए सीरियस हो, देन नो डाउट आप पढ़ाई में लग जाओगे एंड अपन बीएचयू क्लियर करेंगे, है ना। आपको स्पेशल गाइडेंस भी मिलेगा। स्पेशल गाइडेंस भैया सब लोग लिख देते हैं, आपने भी उनका कॉपी कर दिया? नहीं, वो नहीं है। जैसे सब लोग स्पेशल गाइडेंस लिख देते हैं, हमारे यहाँ वैसा नहीं है। आपने कहीं बैचेस ज्वाइन करके रखे होंगे तो आप हमेशा टेक्निकल टीम कॉल लगाते रह जाते होगे, है ना। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। आप जब भी बैच ज्वाइन करोगे आपको व्हाट्सअप ग्रुप में कनेक्ट किया जाएगा, जहाँ पे मैं भी हूँगा, ठीक है। आपको कोई भी डाउट होगा ना, पेपर देने से लेके आपके लास्ट के एग्जाम होने तक, कोई भी A to Z डाउट होगा, मैं आपका वहाँ पे डाउट क्लियर करने के लिए मैं वहाँ पे रहूँगा, ठीक है। तो इसे कहते हैं स्पेशल गाइडेंस। और इसी के साथ साथ इसका प्राइस भी 1499 है। इसी के साथ साथ अगर आप चाहते हो भैया हमसे सिर्फ जीएटी पढ़ना है, हमें कोई लैंग्वेज का बैच नहीं चाहिए, हम लैंग्वेज खुद पढ़ लेंगे, तो आप जीएटी वाला बैच भी ज्वाइन कर सकते हो। अगेन इसमें सारे के सारे एक्जैक्टली सेम फीचर्स है एंड इसका प्राइस आपका रहने वाला है 1999, केवल 999 में आपको पूरा का पूरा जीएटी का प्राइस मिल जाएगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि आपने पीवाईक्यूज देने की बात की थी, तो पीवाईक्यूज कहाँ से मिलेंगे? तो स्टडी कैपिटल का आप डाउनलोड कर लेना, ठीक है। जैसे स्टडी कैपिटल का आप डाउनलोड करोगे, यहाँ पे सीयूटी यूजी वाले कोर्सेज है, सीयूटी यूजी वाले कोर्सेज में जाना, अपने सारे कोर्सेज सेलेक्ट कर लेना एंड वहाँ पे आपको जो बैच परचेज करना है वो बैच परचेज कर सकते हो। क्लासेस अगले दिन से ही स्टार्ट हो जाएंगी। अगर आपको पीवाईक्यू चाहिए तो आप यहाँ पे 3 डॉट्स में क्लिक करना, ठीक है। यहाँ पे फ्री मटेरियल में क्लिक करना और यहाँ पे आप अपने सीयूटी यूजी पीवाईक्यूज में क्लिक करना, ठीक है। आप जैसे सीयूटी यूजी पीवाईक्यूज में क्लिक करोगे आपको यहाँ ऑफिशियल सिलेबस देखने को मिलेगा और यहाँ पे ऑल सब्जेक्ट पीवाईक्यूज देखने को मिलेंगे। अगर आपको ऑफिशियल सिलेबस देखना है आप ऑफिशियल सिलेबस देख सकते हो। ऑल सब्जेक्ट पीवाईक्यूज में क्लिक करोगे तो यहाँ मैंने ईयर वाइज प्रॉपर्ली उसको सेपरेट करके रखा हुआ है। 2022 के पीवाईक्यू, 23 के पीवाईक्यू, 24 के पीवाईक्यू, 25 के पीवाईक्यू एंड आप यहाँ जाके पूरे के पूरे पीवाईक्यूज प्रॉपर्ली देख सकते हो एंड जाके इसको सॉल्व भी करना। लास्ट में एज अ जस्ट बड़े भाई एडवाइस में कर रहा हूँ, प्लीज़ क्लास 12th को इतना सीरियस मत रखो। क्लास 12th की कोई भी वैल्यू नहीं रह गई है। मैटर करता है आपके सीयूटी यूजी में कितने मार्क्स आए हैं एंड सीयूटी यूजी ही आपको इंडिया के टॉप सेंटर यूनिवर्सिटी में लेके जाएगा, है ना। अगर आपके 10th में 12th में 10 CGPA भी आ गए उसका कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन अगर तुम्हारे क्लास 12th का कोई 60% वाला बच्चा उसका BHU DU JNU क्लियर हो गया, वो तुमसे आगे निकल गया, है ना। एंड 4 साल का यूजी हो चुका है, तो थोड़ा सा अपने करियर के लिए अभी सीरियस हो जाओ, क्योंकि 4 साल बाबू श्यामदास कॉलेज में अपना करियर लगाना है या BHU आना है, ठीक है। थोड़ा सा आप जिम्मेदार हो जाओ एंड पढ़ाई करना स्टार्ट कर दो। केवल 2 महीने बचे हुए हैं आपकी तैयारी में। मार्च एंड अप्रैल मई में आपका पेपर है। आपके तैयारी में और जितना भी हेल्प चाहते हो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हो। आपको पूरी हेल्प, मतलब किसी और टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हो, कुछ चाहते हो कि आपके मैं ऑल हेल्प कर दूं, जैसे पीवाईक्यूज आपको मैं देके जा रहा हूँ। अगर आप चाहते हो कि मैं और सारे कॉलेज के बारे में कवर करूँ चीज़ें, नीचे कमेंट करके बता देना, मैं उसके ऊपर वीडियो कवर कर दूंगा। बाय बाय, थैंक यू।